जी ये वर्किंग आई थिंक क्लियर होगी, इसी के पैसे हैं, बाकी तो कोड वर्ड तो आप नेट से भी देख लोगे। ये जो मेहनत है इसी वर्किंग की है। तो यहाँ पे पहले इतनी बनी, फिर इतनी बनी, कहानी बदलती रही, लास्ट में फिर हमने इस हिसाब से हमने काम किया है। ठीक है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक और नए शानदार प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। और आज हम सीखेंगे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। ये लीड कोड की मीडियम टाइप प्रॉब्लम है और आज इसे हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। मेरा एक फ्रंट एंड का इंटरव्यू था प्रोडक्ट बेस में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने कहा चलो इसे कवर करते हैं अपनी सीरीज़ में भी। और क्या पता आप अगर आज इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कल देने वाले हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये, अमेजन में, पेटीएम में, इन सभी कंपनीज में पूछी गई है। और या फिर किसी प्रोडक्ट बेस में अगर आप जा रहे हो तो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने अपना VS कोड भी ओपन कर लिया है और लीड कोड भी ओपन कर रखा है। मीडियम टाइप प्रॉब्लम है ये, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे पूरा एंड टू एंड। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे। बीच में कुछ ऐसे अप एंड डाउन आएंगे, आपको लगेगा क्या हो रहा है, बट कोई बात नहीं। बट पूरा देखने के बाद वो सारे अप एंड डाउन खत्म हो जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। और जो लॉजिक मैं लिखने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। बस इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप पे, हर जगह, ताकि हमारी जो GS की सीरीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और ज़्यादातर लोगों तक ये जा पाए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब इस तरीके से काम करता है, अगर आप ज़्यादा शेयर करोगे तो यूट्यूब इसको ज़्यादा लोगों तक लेके जाएगा। वरना यूट्यूब का कोई बात नहीं है इस वीडियो के अंदर, छोड़ दो, इस जैसी है वैसी रहने दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। तो आपको लेंथ निकालनी है बेसिकली। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट है ABC BBB। तो यहाँ मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा, उन सब चीज़ों पे जाते हैं पहले। बट देखिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, अब आपको क्या करना है, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या है, इसमें से कुछ निकाल लूँ मैं। आप कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ABC में, अगर अभी बात करूँ, तो अगर मैं प्रॉपर लॉजिक की बात करूँ, तो अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? कॉम्बिनेशंस मेरे पास क्या बनेगा, पहले बनेगा A, है ना, A बन गया। अरे भाई कैसे, A बन गया, AB बन गया, ABC बन गया, है ना, और ABCA बन गया। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कितनी आप सबस्ट्रिंग निकाल लोगे ऐसे, समझ रहे हो? तो ये जो अप्रोच होती है इसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें आप, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये भी हम कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग में से पहले ये फाइंड आउट करें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने सबस्ट्रिंग बन सकते हैं, है ना। या तो अब ये इस सोल्यूशन के साथ जा सकते हैं, इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा और इतने में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो स्ट्रिंग है, अभी ये जो बोल रहा है कि आपको आउटपुट 3 आना चाहिए, और जो इसमें ABC है जो वो एक आपकी सबस्ट्रिंग है जो रिपीट नहीं हो रही, लाइक ABC, राइट, एंड यूनिक करेक्टर्स हैं और सीक्वेंस मेंटेन है। सब सीक्वेंस नहीं, सब सीक्वेंस मतलब क्या कि मैंने A यहाँ से उठा लिया, B यहाँ से उठा लिया, B यहाँ से, वैसा नहीं कह रहा मैं, ऑर्डर में कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास लीड कोड में गिवन है, जैसे ये BB वाला है, इसमें तो एक ही है, तो मुझे पता है कि एक ही होगा। जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, PWWWKEW, ये कह रहा है 3 और कह रहा है WKE। तो ये कह रहा है WKE है द लेंथ ऑफ, ये हमारा जो है जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स, वो WKE है। अब इसने कहा कि P के जो PWKE है इज अ सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, नॉट अ सबस्ट्रिंग। सही बात है। सब सीक्वेंस मतलब क्या होता है, आपने P उठा लिया अलग से फिर ऐसे नहीं, हमें सीक्वेंस मेंटेन रखना है। तो WKE इस तरीके से होना चाहिए, सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए और करेक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी और समझते हैं। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी सोच अपने आप बढ़ेगी। बट छोड़ना मत, वीडियो को छोड़ोगे तो फिर पूरा आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस वाले एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे, हमारा लॉजिक कुछ ऐसा रहेगा। तो अब एक चीज़ तो समझ आ रही है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कि हमें सबस्ट्रिंग जरूर निकालनी है, बट यहाँ पे क्या है कि हमें करेक्टर्स जो है वो आपको यूनिक स्टोर करने हैं। और उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हम सेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा सेट और मैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लीजिएगा। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे सेट और मैप यूज़ करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स से जाता हूँ, अगर मैं ब्रूट फोर्स टेक्निक से जाता हूँ या अप्रोच से जाता हूँ, तो इट विल टेक टाइम एंड लॉजिक विल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर टू ओवरकम दैट
ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है? हाँ, वी कैन यूज़ एनी डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर मैं ब्रूट फोर्स से जाऊँगा तो सिंपल सी बात है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी O(n²). समझ रहे हो? इसमें रहेगी O(n²). बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी मैं क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाला हूँ। बट ठीक है, अभी मैं ब्रूट फोर्स वाले तरीके से नहीं जा रहा। मैं अभी इस स्ट्रिंग में से पहले ये निकालने वाला नहीं हूँ कितने कितने सब स्ट्रिंग बनेंगे, ठीक है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि हम शिफ्टिंग करते हैं, हम पॉइंटर्स ले लेते हैं, वो उससे हमारा काम हो जाता है। एक विंडो लेंगे, उस विंडो में हम 2 पॉइंटर लेंगे, और जब जैसे ही मेरा लूप खत्म हो जाएगा, जैसे ही मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा फाइनल, तो उस विंडो के अंदर जो भी काउंट होगा, जो भी एलिमेंट होंगे, वही एलिमेंट मेरे, वही एक सबस्ट्रिंग होगी और वही मैक्स लेंथ होगी। जल्दी बोल दिया क्या? सो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं, अगर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करें तो मैं अभी ब्रूट फोर्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, और यू कैन से एंड और स्टार्ट पॉइंटर। और उसके बेस पे लाइक जब पूरा लूप चलता रहेगा, सारे एलिमेंट्स जो भी मेरे स्ट्रिंग के अंदर हैं, ये सारे एलिमेंट ट्रैवर्स हो जाएंगे। तो लास्ट में जो उस विंडो के अंदर जो स्टार्ट की वैल्यू होगी, जो एंड की वैल्यू होगी, वही मेरी, उसकी जो रेंज है, जो उसके अंदर एलिमेंट पाए जा रहे हैं, वही मेरे एलिमेंट, मेरी सब स्ट्रिंग होगी, और वो विदाउट रिपीटेड करेक्टर्स होगी, और उसे काउंट करके हम मैक्स लेंथ निकाल लेंगे। तो ये हम करने वाले विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो। सो मैं उम्मीद करता हूँ क्लैरिटी आपको हो गई होगी हम क्या करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर, वो है सेट, क्योंकि सेट जो है वो यूनिक करेक्टर स्टोर करता है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं इजिली हैंडल कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी ब्रूट फोर्स तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन नहीं निकाल रहा और इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं बनाने वाला, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे, कहोगे भैया हम जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जो टेक्निक है हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास, एक होगा आपका एंड, ठीक है, और एक हम यूज़ करने वाले हैं, एक ले लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अभी मैं पूरा आपको आइटरेट करके दिखाऊंगा, अभी हम क्या पर्पस है, सोचने का वे क्या है। मैंने एक चीज़ देखी है गाइस अभी तक अपने करियर के अंदर, चाहे मैं बहुत अच्छा कोड लिखता हूँ, बहुत अच्छा हूँ कोडिंग में, या बहुत मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, इंटरव्यू के टाइम पे अगर मान लो ये क्वेश्चन आया और समहाउ मैंने ये पहले हैंड्स ऑन नहीं कर रखे, या भूल गया लॉजिक, ध्यान नहीं है, तो चाहे मैं कितना अच्छा भी कोडर हूँ, इंटरव्यू को समझ नहीं आएगा, वो कहेगा नहीं यार तुम्हें नहीं पता है। इवन आई कैन ऑल्सो राइट सूडो कोड, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये है सच है, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप चीज़ें भूलना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमने एक एज्यूम कर लिया है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से हम चल रहे हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स, और लेंथ निकालनी है, बेसिकली में लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो एंड और स्टार्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग टाइम पे दोनों 0 0 रहेंगे, है ना। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालूंगा कि अगर जो भी मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही है मेरी जो आने वाली है, तो अगर ये स्ट्रिंग मेरी मान लो नहीं है, कुछ आ नहीं रही है, तो ये रिटर्न 0 करेगा, मतलब लेंथ क्या दे देगा मुझे, 0 दे देगा। तो यहाँ पे लेंथ मेरे को दे देगा 0, मतलब जस्ट मैंने केस एज्यूम कर लिया कि अगर कुछ नहीं आता है तो हमने एक फॉल्स केस ले लिया है कि मान लीजिए अगर स्ट्रिंग नहीं आ रही है तो उस केस में रिटर्न 0 कर दे, बात खत्म। दूसरा हमें मैक्स लेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक एज्यूम कर रहा हूँ मैक्स लेंथ। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वही उस तरीके से ही मैं अपने वेरिएबल्स बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैक्स लेंथ मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ जो कि है मेरी 0, ठीक है, अभी 0 है, मुझे पता नहीं क्या होने वाली है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक सेट क्रिएट करना है। अब सेट कैसे क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कहते हैं कॉन्स्ट, और हमारा ये रहेगा, ये सेट क्या करेगा, यूनिक करेक्टर स्टोर करेगा। तो इसका नाम भी मैं कुछ ऐसा ही देता हूँ, यूनिक कैर और न्यू सेट, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक अपना सेट बना लिया है जो कि यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। इसमें सारे यूनिक आपके करेक्टर्स जाने वाले हैं। अब हम लगाएंगे लूप। अब हम क्या करेंगे, हमें जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसको ट्रैवर्स करना है एक तरीके से, ठीक है। अभी लॉजिक जो है, अभी एक्चुअल लॉजिक जो आएगा, और मुझे पता है आपको कहाँ समझ नहीं आएगा, वहाँ मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा, बट अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो हमने यूनिक करेक्टर्स ले लिए हैं,
ठीक है, और एक सेट बना लिया है। इसको हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं अजय, और इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे दे देते हैं। अप्रोच जो हमारी रहने वाली है वो ये रहने वाली है, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो यूनिक करेक्टर्स हो गए हैं, और ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे हमारे पास सेट बन चुका है, और हम यहाँ पे लगाएंगे लूप, वाइल लूप, कि जो मेरा एंड है, ठीक है, एंड क्या है, 0 है। हम यहाँ पे अगर मेरा एंड, मेरी लेंथ से हम लेंथ तक लूप चलाएंगे, क्योंकि एंड मेरा 0 है और मेरे को लेंथ तक चलाना है। तो अगर मेरा यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सेट में एलिमेंट्स डालने हैं जो मतलब बेसिकली रिपीटेड नहीं है। जैसे अभी मेरे को पता है ए है, बी है, सी है, देख के समझ आ रहा है ये रिपीट नहीं हो रहे अभी, तो मुझे अपने सेट में डालने होंगे। बट जैसे ही रिपीट होना शुरू होंगे, सारा पंगा वहीं पे है, वहीं से हमारी लाइफ ख़राब होने वाली है। ठीक है, जब तक यूनिक मामला है कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए इफ़ अगर मेरे सेट के अंदर डॉट हैश, इस तरीके से हम हैश फंक्शन होता है सेट के अंदर, तो चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा ऐसा ना, ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, यूनिक करेक्टर्स के अंदर, क्योंकि अभी खाली है सेट, मुझे पता है खाली है, तो नॉट लगा दिया। अगर नहीं है, जो ये एंड की वैल्यू क्या है 0, तो S0 क्या है मेरा, बेसिकली A है। ये जो A करेक्टर है मेरा, ये मेरा S0 है। एंड की वैल्यू क्या है 0, S क्या है मेरा, स्ट्रिंग है, तो 0 हम देख रहे हैं कि क्या मेरे यूनिक करेक्टर्स में है, क्या मेरे सेट में है। नहीं है तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे यार, क्या करेंगे, ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो अभी डेटा स्ट्रक्चर हम सेट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐड कर दिया इसके अंदर, और साथ में हम एंड की वैल्यू को प्लस कर देंगे। बस इसके साथ हम मैक्स लेंथ भी निकालेंगे, क्योंकि अब यार आप सेट में जब कोई एलिमेंट डालोगे तो आपकी मैक्स लेंथ जो है वो भी तो बढ़ेगी ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारे पास फंक्शन होता है मैथ्स डॉट मैक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना मैक्स लेंथ जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो डाल देंगे, और कंपेयर के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरी सेट की वैल्यू है, मतलब जो सेट है मेरा, डॉट साइज कर देंगे। बस, तो हमेशा इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, जैसे ही आपके हमेशा मैक्स लेंथ जो है वो 0 नहीं रहेगी। जैसे जैसे आपके सेट के अंदर वैल्यूज जाती रहेंगी, आपका साइज बनता रहेगा, मैक्स लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, बट ये इफ कंडीशन तब तक अच्छी लगती है जब तक आपके एलिमेंट यूनिक है। बट जैसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल ए आया, बी आया, सी आया, तो ये एलिमेंट, चलो ये इफ चलता रहेगा, ये ऐड करता रहेगा। अब आ गया ए दोबारा से, अब यहाँ पे हो गया काम खराब। सारा पंगा आ गया अब यहाँ पे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एस देना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एल्स कंडीशन देनी पड़ेगी टू हैंडल जो करेक्टर्स अब दोबारा आने वाले हैं, जो रिपीटेड करेक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पे एंड को प्लस प्लस किया है। ठीक है, मैं भी बताऊंगा आपको, ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी जो फंसोगे ना आप लोग, वो एल्स वाली कंडीशन में फंसोगे। वो मैं अभी जब मैं इसको ट्रैवर्स करूँगा, अभी दिखाऊंगा आपको, तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, देखो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम जब कोई रिपीट करेक्टर होगा उसको डिलीट कर देंगे। जो भी रिपीट आया उसको हम क्या करेंगे, अपने सेट से हटा देंगे, और स्टार्ट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। अब भैया ये क्यों करा आपने, जुगाड़ लगा रहे हो क्या? नहीं, जुगाड़ नहीं है ब्रदर, बताता हूँ अभी। ठीक है, और जैसे ही मेरा लूप खत्म हो जाएगा, तो जो भी मेरी मैक्स लेंथ होगी मुझे मिल जाएगी, वही मेरा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होगा विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स, तो उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो पहले चला लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं, थोड़ा चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो पहले एरर ठीक करेंगे। ठीक है, पहले वो चीज़ करते हैं। तो मैं मैक्स लेंथ को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने करा क्या है, हमने सबसे पहले जो भी करेक्टर्स हमारे आते रहेंगे, जब तक वो यूनिक हैं वो सेट में जाते रहेंगे, एंड की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, मैक्स लेंथ भी कैलकुलेट होती रहेगी। अभी 0 है, जैसे जैसे मेरे सेट की वैल्यू बढ़ेगी, मैक्स लेंथ भी मेरी वही होती जाएगी। बट मान लीजिए कोई डुप्लीकेट करेक्टर आ गया जो सेट में ऑलरेडी पाया जा रहा है, उस केस में ये डिलीट कर देंगे हम, और स्टार्ट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट एंड का ही खेल है। स्लाइडिंग विंडो की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यही इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक, जहाँ पे आप पहले सबस्ट्रिंग्स बहुत सारे निकालोगे, लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टू ओवरकम दैट वी आर यूजिंग पॉइंटर कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा स्लाइडिंग विंडो के अंदर है। एक विंडो बन जाती है जिसमें स्टार्ट और एंड होगा, और जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो जो स्टार्ट और एंड की वैल्यू होगी उस टाइम पे, वही हमारी मैक्स लेंथ होने वाली है।
ठीक है, अभी देखते हैं, समझेंगे उसको, अच्छे समझेंगे, ठीक है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ नहीं किया अभी हमने, अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, चला के देख लेते हैं एक बार इसको, तसल्ली कर लेते हैं सब कुछ ठीक है नहीं है, वरना एरर वेरर देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। ओके 47 ठीक है। रॉन्ग आंसर एन ए जावास्क्रिप्ट, आउटपुट आ रहा है मेरा 9, एक्सपेक्टेड तो 3 है, ठीक है। अच्छा, गड़बड़ हमने की कर दी कि जो मेरा यहाँ पे ना स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ तो ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टार्ट से, क्योंकि अभी तो ठीक है आपके एलिमेंट्स मान लीजिए, भी दिखाता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में चलें तो ए बी सी, अब ए आ गया दोबारा से, और ए मेरा ऑलरेडी मेरे सेट के अंदर है, तो यहाँ पे हम डिलीट करेंगे कौन सा, क्योंकि ए दोबारा आ गया, जो पहले ए था उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट देना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो। तो दोबारा रन करते हैं, एक बार सबमिट करते हैं कोड को। ठीक है जी, अब हमारे पास है रॉन्ग रॉन्ग, हाँ अभी मेरे को वैल्यू मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही, हमने कुछ गड़बड़ करी है, एस स्मॉल आएगा गाइस, सॉरी, यहाँ पे सबमिट करते हैं दोबारा से। ओके एक्सेप्ट हो गया जी, आउटपुट 3 आ गया, एक्सपेक्टेड भी 3 था, तो भाई फाइनली हमारा कोड चल गया है, बल्ले बल्ले हो गई है, और टेस्ट केस भी यहाँ पे सब कुछ सेटेड है, ठीक है, कोड एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है इसको, तो समझने के लिए मैं चलता हूँ अपने वी एस कोड पे, ठीक है। तो यहाँ बंद करते हैं, समझ आ रहा है तुम्हें क्या किया, जो भी यूनिक करेक्टर्स थे पहले हमने अपने सेट में डाल दिए, और जैसे ही रिपीट हुए तो हमने डिलीट करना शुरू कर दिया अपने सेट से, स्टार्टिंग से, ठीक है। और चलो एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे कोड को ना उठा लेता हूँ और लेके चलता हूँ अपने वी एस कोड में, और समझाता हूँ तुम्हें अब एक एग्जाम्पल के साथ, मतलब एग्जाम्पल मतलब एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, अभी एज्यूम कर रहे हैं, और एक एक करके उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि तुम समझ जाओ और तुम इसको लॉजिक को बना पाओ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसमें पास करने वाला हूँ मैं पहली स्ट्रिंग जो हमारी है, ठीक है। बहुत ईजी है गाइस, अब समझ आएगा तुम्हें, जो हमने कंडीशंस लगाई हैं बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। डिस्क्रिप्शन, और मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। चला भी लेते हैं इसको, एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं इसको एक कॉन्स दे देता हूँ, REC, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग REC, ठीक है। तो यहाँ पे हम टर्मिनल भी खोल लेते हैं, चला के भी देख लेते हैं इस कोड को, यहाँ भी चल रहा है, नहीं चल रहा कहीं खाली वहीं चल रहा है। तो 3 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेट है, मामला लाइव सेट है एकदम। और एक बार मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हाँ हो रही है, चलो। एक बार ऐसा है कि मैं कर रहा था पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया आधे घंटे का, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। तो हमारे पास ये आ गया, हमने पूरा सिंटेक्स है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तुम्हें समझना है इस स्ट्रिंग के हिसाब से भी काम कैसे हो रहा है, कंडीशंस लगा दी आप, थोड़ा सा और इसको पोस्टमार्टम करो, वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वर्किंग समझते हैं इसकी, वो कर अकाउंट्स, जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे वर्किंग बनाते हैं हम, पूरी मैथमेटिक्स मतलब दिखाते हैं कैसे कैसे काम चीज़ें हुई हैं, है ना। तो थोड़ा सा बीच बीच में खाते भी रहो यार। तो मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग ये है ना, फाइनल स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, ये है, जो कि है ये वाली। तो मेरे पास है ABC BB, है ना। तो अभी इस टाइम पे मेरे पास स्टार्ट की वैल्यू क्या थी 0, और एंड की वैल्यू क्या थी 0, ठीक है, मुझे पता है ये बात अच्छे से। अब जब लूप मेरा चलना शुरू हुआ, एंड की वैल्यू 0 थी, लेंथ कितनी है मेरी, इसकी लेंथ है अजय 0 1 2 3 4 5 6 7 है जी, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 7 है। तो लूप चलेगा जी 0 से 7 तक, ठीक है। और पहले चेक करेंगे हम कि मेरे सेट में है नहीं है, नहीं है तो फिर हम प्लस प्लस करते रहेंगे। तो अगर आप देखो तो ABC तीनों आपके इंसर्ट हो जाएंगे, है ना, जब आपका लूप चलेगा ना, ये 0 बार चला, 1 बार चला, 2 बार चला, तो इसका मतलब हमारे 3, अभी मैंने इसलिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ ABC पे क्योंकि 3 एलिमेंट आपके इंसर्ट हो चुके हैं। तो जब आपके 3 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे, उस केस में आपकी स्ट्रिंग क्या रहेगी, ये रहेगी, अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या रहेगी। स्टार्ट की वैल्यू वो 0 रहेगी, और जो एंड की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मानते हो नहीं मानते, मानते हो तो इसको लाइक कर देना वीडियो को अभी इसी टाइम पे, नहीं मानते तो मत करना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना। तो स्टार्ट मेरा 0 हो गया, यहाँ पे 0 है मतलब, क्योंकि एल्स पे गए नहीं अभी एल्स पे कहाँ गए हैं, तो कुछ छेड़ना ही नहीं है अभी, खाली इफ ही चला है हर बार, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स थे। ABC क्या है मेरे यूनिक एलिमेंट्स है, इंसर्ट हो गए हैं,
एंड प्लस प्लस हुआ, मैक्स के मैक्स वैल्यू मेरी कितनी रहेगी इस केस में? 3 रहेगी। वो भी क्या रहेगी? 3 रहेगी, क्योंकि 3 एलिमेंट है, मुझे 3 ही देगा। बट अब यहाँ पे आ गया ए दोबारा से, समझ रहे हो? अब कहानी, अब थोड़ा हमारी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है, ठीक है, बट करेंगे नहीं ख़राब, ठीक कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, कहानी क्या थी, मेरे पास ए बी सी मेरे इंसर्ट हो चुके हैं, और इस केस में मेरी एंड की वैल्यू 2 है, मैक्स की वैल्यू 3 है। एंड की वैल्यू 2 क्योंकि 0 से स्टार्ट किया ना हमने, इसलिए 0 1 2, तो 0 1 2 को अगर वैसे गिनोगे तो 3 होता है, ठीक है। 0 1 2 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, ए आ गया मेरे पास दोबारा से। अब क्या होगा, जैसे ये ए आएगा तो ये जाएगा एल्स के अंदर और डिलीट करेगा स्टार्टिंग पोजीशन को, और स्टार्ट में प्लस कर देगा, मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो क्या होगा, अब मेरे पास जो मेरी बनेगी, तो डिलीट करने के बाद क्या होगा, ये कहानी हो जाएगी, ये बन जाएगा, ये ए हटा और स्टार्ट हो गया 1, और जो एंड है वो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब जैसे, सॉरी, एंड आपका बढ़ जाएगा ना, एंड भी तो बढ़ेगा, तो एंड आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और मैक्स आपका 1 और 3, 1 2 3 3, मैक्स आपका 3 रहेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या गाइस, स्टार्ट की वैल्यू आपकी बढ़ गई, और जो डिलीट हुआ है आपका, पहला आपका हट गया, ए हट गया। बट जब 3 पे गए आप, हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 ए, तो अब वो ए तो आपका इंसर्ट होगा ना फिर, क्योंकि एक आपका ए चला गया है, आपने निकाल दिया, पर ये तो आपका इंसर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि अब क्योंकि मैप जो सेट है वो तो यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, और यहाँ पे आपने चेक किया तो वो हट गया, बट स्टिल ए की वैल्यू, एंड की वैल्यू तो आपकी क्या रही, एंड की वैल्यू तो आपकी वही रहेगी ना, उसके इसके बाद 3 रहेगी, तो 3 पे क्या है आपका, 3 पे आपका ए है, तो वो तो आपका इंसर्ट होगा ना, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एंड की वैल्यू 3 हो गई है, आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, तो एंड की वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बी भी भाई है सेट के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास, अब हमें इस बी को हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी 2, ठीक है। 2 3 4, मैक्स वही रहेगा, 2 3 4, 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स, तो मैक्स वैल्यू मेरे भी 3 है, 3 एलिमेंट है, तो ये भी हट जाएगा, और ये वाला बी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये भी आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब लूप चलेगा 4 के लिए तो वो उसको इंसर्ट मार देगा, क्योंकि उसको बी नहीं मिलेगा, क्योंकि बी हट चुका है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया सी, अब क्या आपके पास, सी आ गया ये, ठीक है। तो अब जब सी आएगा तो सी ऑलरेडी है, तो क्या होगा यार, एंड की वैल्यू 5 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये सी आपका हट जाएगा, और ये वाला सी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो हमारे पास ए बी सी आ गया है, बी आ गया, अब क्या है, दोबारा से बी आया, ठीक है, समझ रहे हो क्या हो रहा है, अब दोबारा से हमारे पास बी आ गया, ये बी आ गया, 2 बी बचे हुए हैं, अभी लूप चल रहा है हमारा, स्टिल लूप इज, हमारे को अभी मेरी विंडो की मेरे को फाइनल स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं मिली है। अब मेरे पास क्या हुआ, बी आया। अब मुझे पता है कि गाइज मेरे जो सेट के अंदर बी है, और मेरी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। अब जो बची हुई स्ट्रिंग है मेरे पास ये है, ठीक है, और मेरी स्टार्ट की वैल्यू है 3, तो 0 1 2 3, तो अब बी मेरा ऑलरेडी है, यहाँ पे एल्स पे आएगा ये, तो बी मेरा ऑलरेडी है तो डिलीट करेगा, तो इसको हटाएगा, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं 3 पे, अब इसको हटा देगा फिर वो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 नहीं रहा, अब तो बदल रहा है ना वो, तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो इसको हटा देगा, तो ये आपका यहाँ से हटेगा अब, और आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपकी 4 हो जाएगी, और ये आपकी 6 हो जाएगी, स्टिल आपका मैक्स अभी 3 है, 4 5 6। फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ जी 6 के लिए, तो वापस आपका बी आएगा, तो 4 पे क्या है, 0 1 2 3 4, ये भी हट जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 7। तो फाइनल आउटपुट आ चुका है जी, मैक्स वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो ये आपका जो विंडो है वो 5 से 7 की है, खेल ख़त्म जी। तो ये आपका लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग आ गई विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। सेम आपका अब ये वाले केस में भी चला लो, इसमें तो खाली एक ही है, तो ऐसे ही आपका लूप ऐसे ही चलेगा। अब जो ये वाला केस है पी डब्ल्यू डब्ल्यू ये वाला, तो इसमें भी ऐसे चलेगा, फिर पहले पी जाएगा इंसर्ट होगा, फिर डब्ल्यू जाएगा, फिर डब्ल्यू दोबारा आ गया, तो उस केस में आपका पी रिमूव हो जाएगा। फिर सेम देखो ये बोल भी रहा है डब्ल्यू के ई द लेंथ ऑफ इज 3, इसका जो आउटपुट है सबस्ट्रिंग वो डब्ल्यू के ई होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डब्ल्यू जो कि क्योंकि पी डब्ल्यू के इज सब सीक्वेंस, अगर आप पी अलग अलग सब सीक्वेंस क्या है, पी अलग उठा लो, डब्ल्यू अलग उठा लो, के अलग उठा लो, ऐसे नहीं, हमें ऐसे नहीं देखना, हमें सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया गाइज, इस तरीके से हमने एग्जीक्यूट भी किया लीड कोड के साइड पे, और अपने कोड को ऐसे हमने समझने की कोशिश करी कैसे काम हो रहा है, ठीक है।
सो आई होप जी ये वर्किंग आई थिंक क्लियर होगी, इसी के पैसे हैं, बाकी तो कोड वर्ड तो आप नेट से भी देख लोगे। ये जो मेहनत है इसी वर्किंग की है। तो यहाँ पे पहले इतनी बनी, फिर इतनी बनी, कहानी बदलती रही, लास्ट में फिर हमने इस हिसाब से हमने काम किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या चाहते हो कमेंट में लिखना। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, लाइक करके जरूर जाना।